जय हिंद साथियों, परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में वर्गीकरण या ऑड वन आउट, जिसका एक पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, इसमें हम लोग वर्गीकरण में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और समानताएं या एनालॉजी में और इस वर्गीकरण में क्या अंतर है, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। तो एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोग का जो बहुत दो चैप्टर है, सबसे पहला एक है आप लोग का समानता, ठीक है, एक है आप लोग का समानता है, समानता या एनालॉजी, और दूसरा चैप्टर का जो हम लोग चल रहा है वो है वर्गीकरण, वर्गीकरण ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। इन दोनों में लगभग जो टॉपिक होती है सेम ही इंक्लूड करता है, लेकिन मसला क्या है, इसमें जो समानता वाला चैप्टर है इस वाले में जो क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का, इस वाले में आप लोग के क्वेश्चन में सामने एक संबंध दे दिया रहेगा। ये संबंध कैसा रहेगा, ये संबंध आपका अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, अल्फाबेटिकल। दूसरा ये संबंध आप लोग का न्यूमेरिकल भी हो सकता है, सीरीज टाइप का न्यूमेरिकल। और ये वाला जो संबंध आपको दे रहा है, ये संबंध आपका जीके जीएस और जीके जीएस या जीए, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस या जनरल अवेयरनेस, किसी भी टॉपिक से संबंधित हो सकता है। इस संबंध जैसा जिस ऑप्शन में संबंध दिखेगा, चार ऑप्शन में जो संबंध इनके बीच दिया है, जो चीजें, उसी से संबंधित कोई एक ऑप्शन में भी संबंध दिया रहेगा, उसी को चूज करना रहेगा। ये हो गया आप लोग का समानता है। दूसरा वर्गीकरण, वर्गीकरण में आप लोग को संबंध ना देके सीधा सीधा चार ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें भी टॉपिक यही रहेगा, सेम टू सेम, अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिकल या जीके जीएस जीए, उसी से संबंधित रहेगा। लेकिन इसमें जो चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई तीन ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन उन तीन से अलग होगा, उसी को छांटना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग वर्गीकरण को देख रहे थे, इस पे संबंधित एक क्लास हम लोग ले चुके हैं वर्गीकरण से संबंधित, और ये दूसरा क्लास आज हम लोग का है। इसमें कुछ आप लोग देख सकते हैं, एनटीपीसी के भी क्वेश्चन लिए हैं, ग्रुप डी के भी क्वेश्चन लिए गए हैं, एनटीपीसी के सीबीटी 1 सीबीटी 2 का भी लिया गया है, कुछ क्वेश्चन जेई के भी लिए गए हैं, आरआरबी जेई, और कुछ एएलपी आरआरबी एलपी के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है ना। अच्छा, समानता हम पहले क्यों नहीं पढ़ाए भाई? समानता को हम पढ़ाएंगे कब? जब कोडिंग रिकॉर्डिंग एक बार फिर से हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे, और आप लोग का नंबर सीरीज जब एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग विभिन्न संख्याओं के बीच संबंध निकालना जान जाएंगे, या किस प्रकार से संबंध हो सकता है उस पर भी चर्चा कर लेंगे, तब इस समानता को लेकर आएंगे। ठीक है बच्चा, तो आते हैं वर्गीकरण में। वर्गीकरण का आज दूसरा क्लास है। वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑड वन आउट, और ऑड वन आउट का अगर शुद्ध हिंदी में देखा जाए, ऑड वन आउट, इसका शुद्ध हिंदी अगर हम लोग देखा जाए तो इसका शुद्ध हिंदी होता है गपशप। जिस तरह गपशप में आप लोग चार लोग गांव के किसी एक नुक्कड़ पे इकट्ठा होके किसी भी एक टॉपिक को देखे और उसी पे चर्चा शुरू कर देते, वो फलाना ऐसा कर रहा था, देखे फलानिया उसके साथ में दोनों लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, फिर आए फिर गए हैं। कोई भी एक टॉपिक उठाते हो, उसी पे आप लोग डिस्कस करना शुरू कर देते हो। सेम उसी तरह आप लोग का वर्गीकरण या ऑड वन आउट में भी कोई भी टॉपिक उठाएगा, उसी से संबंधित चार ऑप्शन रख देगा, चार में से तीन एक दूसरे से संबंधित होंगे, एक ठू उनसे अलग होगा, उसी को हम लोग को छांटना रहेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। चार ऑप्शन है, तीन किसी ना किसी तरह से एक जैसे होंगे, एक ठू अलग होगा, उसी को छांटना है भाई। जो भिन्न है उसे चुनिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहले इस हर एक को इंडिविजुअल देखना है, ऐसा नहीं कि इसका इससे क्या संबंध है, इसका इसका इससे क्या, इसका इससे क्या, नहीं, वो हर एक ऑप्शन अपने आप में इंडिविजुअल अलग अपना कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, दूसरा ऑप्शन भी अपना कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, तीसरा का भी अपना कुछ ना कुछ रखता है। वो अपने आप में रखने में ही तीन ठू ऐसा मिल जाएंगे, ठू अलग होगा, उसी को छांटना है। तो पहला क्या है, 18, 15, 23। हमको लग रहा है आप लोग इतना होशियार हो गए होंगे कि आप लोग को प्लेस वैल्यू याद हो सबकी। तो 18 से 15 -3 हुआ, ठीक है भाई। फिर आगे क्या है, 15 से 23 +8, ऐसा हो सकता है। इनके बीच में भी देखो, अगर 15, 12, 20, क्या चला, +3 चला और +8 चला, ठीक है भाई। ऊपर वाले में कुछ कुछ मैच किया, सॉरी ये -3 है, -3 +8, यहाँ पे 22, 19 और 1, 22 से 19 -3 हुआ, 19 3 22,
19 से फिर 1 हुआ, ये 19 और 8 27 करोगे अगर सेम पैटर्न अपनाए हम लोग तो 27 जो हो रहा है, 27 ए का 1 भी होता है और 26 प्लस 1 27 भी होता है, तो यहाँ भी ये कहीं ना कहीं पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका देखिए एल का 12, आई का 9, आर का 18, यहाँ भी 12 से 19 9 -3, 9 से 18 +9। अब सबका इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो इसमें -3 + 8, -3 + 8, -3 + 8, 19 और 8 27, 27 कोड होती है एक की, तो बात वही है। -3 + 9 कर दिया, जबकि सब 3 ठू में -3 + 8 था, -3 + 8 था, डी वाले में -3 + 9 हुआ है। इस वजह से ये अन्य 3 से भिन्न इसी को चूज करना था हम लोग को, ठीक है ना, इसी का चयन करना था। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पे आप लोग प्रयास करिए, इसका क्या होगा बताएं आप लोग, झट से बताएं इसका क्या होगा। आसान सी चीज है ये भी। उस संख्या युग्म का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। 125 512 64 1331 343 1000 216 729। तो जब ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप लोग को दिखेगा क्या कि 125 512 सारे के सारे कहीं ना कहीं पूर्ण घन है। 125 5 का क्यूब, 512 8 का क्यूब, ठीक है भाई। 64 4 का क्यूब होता है, 8 का स्क्वायर भी होता है, इसको भी दिमाग में लेके चलना हम लोग को। जहां भी 64 मिलेगा सिर्फ 4 का क्यूब ही नहीं देखना है हमको, 8 का स्क्वायर भी देखना है। 8 9 64, 4 का क्यूब 64, 13 31 का मतलब 11 का क्यूब। अगला ऑप्शन है 343 7 का क्यूब, 1000 10 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 36 छक्का 216, 729 9 का क्यूब। सारे के सारे क्यूब हैं। अब इनमें आपस में क्या संबंध हो सकता है, तो ये 5 का क्यूब 8 का क्यूब, ये +3 करके 8 का क्यूब किया, बोलो हाँ कि ना। 4 और 7 +7 करके 11 का क्यूब किया, ठीक है भाई। 7 का क्यूब 10 का क्यूब, +3 करके 10 का क्यूब किया है। 6 का क्यूब 9 का क्यूब, 6 और 3 9, +3 करके 9 का क्यूब। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो 5 में 3 जोड़ 5 का क्यूब और उसमें 3 जोड़ के 8 का क्यूब, 4 का क्यूब उसमें 7 जोड़ के 11 का क्यूब, 7 4 11, 7 का क्यूब उसमें 3 जोड़ के 10 का क्यूब, 6 का क्यूब उसमें 3 जोड़ के 9 का क्यूब। तो कहीं ना कहीं 3 ठो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भी +3 करके क्यूब किया, इसमें भी +3 करके क्यूब किया, यहाँ भी +3 करके क्यूब किया, यहाँ 7 जोड़ के तब क्यूब किया, यानी बी वाला जो है वो अन्य 3 से संबंध नहीं रखता। वही हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले, इसका बताएं। अल्फा न्यूमेरिक है, मतलब अल्फाबेट भी है इसमें, नंबर भी है। इसका क्या होगा फटाक से बताएं आप लोग, 12 सेकंड में, 12 सेकंड में बताएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABCD जो है अल्फाबेट है उसमें संबंध स्थापित करते हैं, क्या कुछ संबंध है कि नहीं। उसमें संबंध बन गया तो फिर देखेंगे क्या इसमें अंकों का क्या रोल है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो L का होता है बहु 12, R का 18, P का 16, U का 21। क्या इनके बीच कुछ संबंध दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर 12 4 16 +4, 18 और 3 21, +4 और +3, ठीक है। यहाँ पे D का 4, H का 8 +4 हुआ, ठीक है। L का होता है 12, P का 16 +4, दोनों में +4 करके आगे वाला नंबर लिखा है, आगे वाला अंक। इसका होता है 8, इसका होता है 12, इसका 8 इसका 12, 8 4 12 +4, ठीक है। 16 20 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +3, ठीक है। P का 16, T का 20, 16 और 4 20 +4 हुआ बाबू। J का मतलब 10, T का N का मतलब 14, तो 10 और 4 14। एक चीज ये पता चला कि खाली अगर हम लोग अल्फाबेट को ही लेकर चले तो इसमें जो भी समानुपात के दाएं ओर लिखा है वो पहले वाले से 4 जोड़ के लिखा, दूसरे वाले से 4 जोड़ के दूसरा वाला लिखा। 8 और 4 12, 4 जोड़ के अगला वाला, उसके बाद वाला भी 4 जोड़ के। P में 4 जोड़ के 16 4 20 लिखा, उसके बाद वाला भी उसके बाद 4 जोड़ के लिखा। लेकिन ऊपर वाले में जो है पहले 4 जोड़ के लिखा है फिर 3 जोड़ के लिखा है, तो पहला वाला अन्य 3 से अलग है। कहेंगे सर तो ये जो नंबर लिखा है उसकी क्या इसमें उसकी क्या भूमिका है या उसका क्या रोल है, तो उसमें भी देखते हैं कि 5 का 25 कहीं ना कहीं ये स्क्वायर भी बन रहा है, गुणे 5 भी है। 7 का 35 गुणे 5,
इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये भी गुणे 5 ही होगा। 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 3 पचे 15, तो यहाँ भी 9 पचे 45 होना चाहिए, 55 है। इस हिसाब से भी सिर्फ न्यूमेरिकल को लेकर चलोगे आप लोग, सिर्फ अंक को लेकर चलोगे तब भी ऑप्शन ए सही है। अगर आप लोग अल्फाबेट को लेकर चलेंगे तभी ऑप्शन ए ही सही जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़े, अभी आगे बढ़ा जाए। विषम का चयन करें, बताइए कौन सा एक तीन एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वही विषम है, उसी को छांटना है। ध्यान से देखेंगे तो पुस्तक, चौक, पेन और मार्कर में मार्कर लिखने वाली चीज, पेन लिखने वाली चीज, चौक भी लिखने वाली चीज, पुस्तक जो है ये जिसपे लिखा जाता है ये सबसे अलग है, इन सबसे लिखा जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ऑप्शन ए वाला जो है अन्य से अलग है या विषम है तो ही जाएगा आंसर सही। विषम का चयन कीजिए, इसका बताइए। कागज नोट, सिर टोपी, हाथ दस्ताने, उपहार जिल्द। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात कि सिर पे टोपी, हाथ में दस्ताने, उपहार पे उपहार जिल्द, मतलब ये सब इसका चढ़ाना है, ये सब इसका चढ़ाना है या उस पर कवर किया जाने वाला। उपहार को ढकेंगे किसे? उपहार जिल्द से, हाथ को दस्ताना से, सिर को टोपी से, कागज को नोट से नहीं। वो ये जो है ऑप्शन ए वाला अन्य सबसे अलग है या अन्य तीन से विषम है। पांचवा बताइए, संख्या का चयन करें जो शेष से भिन्न है। बताओ, ये गपशप है, मतलब कहीं से कोई भी टॉपिक उठा सकता है, आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या क्या इसमें पूछ सकता है। छठवें का बताइए। 35, 41, 37, 39। क्या दिमाग चलाएंगे? सबसे पहले देखेंगे क्या सारे के सारे विषम है, तो सम विषम के आधार पे तो अलग हो नहीं सकता। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग कि 35, 41, 37 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, लेकिन ये भाज्य, ये भाज्य, दो ठो भाज्य, दो ठो भाज्य, इस आधार पे भी इन लोग को अलग नहीं किया जा सकता। आगे क्या हो सकता है? कोई 3 से विभाजित है, कोई 5 से विभाजित है, कोई विभाजित ही नहीं है। आगे क्या कर सकते हैं? अच्छा, इंडिविजुअल अगर हम देखें तो 5, 3, 8 ये भी कर सकते हैं, अंतर भी ले सकते हैं, जोड़ भी ले सकते हैं, गुणा भी करा सकते हैं। तो 5, 3, 8, 4 और 1 को जोड़ोगे आप 5 आएगा, 7 और 3 जोड़ेंगे आप 10 आएगा, 9 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। अब इस आधार पे क्या हम वर्गीकरण कर सकते हैं? कोई 3 एक जैसा दिखा, एक अलग दिखा, तो 8 भाज्य नंबर है, जब भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है, 12 भी भाज्य संख्या है, 5 जो आ रहा है ऐड करने पे ये अभाज्य संख्या है, यानी इसका आंसर जाएगा बी। छठवें का बी 41, क्योंकि अंकों को जोड़ने पे ये एक अभाज्य संख्या मिल रही है, बाकी सारे अंकों को जोड़ने पे एक भाज्य नंबर लिख रहा है, तो 3 एक जैसा, ई अलग। ये क्वेश्चन पूछा था आप लोग के NTPC CBT 1 29 दिसंबर 2020 में, ठीक है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए। विजातीय का चयन कीजिए, ये तो आसान चीज हो गई है, आसान चीज हो गई है जी। हर का अपने आप में देखिए, सभी का क्या जो पैटर्न पहले दूसरे तीसरे चारों में 3 एक जैसा होगा, 2 अलग होगा, तो 6 2 8 8 2 10 +2 +2, पता चला ना आप लोग को? बहुत छोटा लिख रहे हैं तो नहीं पता चलेगा तो बताइएगा। 5 5 से 9 है, 911, +4 5 4 9 9 2 11, ठीक है। 3 से 7 हुआ तो +4, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया? 7 4 11, सॉरी 7 2 9, आई का मतलब 9 +2, 1 से 5 +4 हुआ, 5 से 7 +2 हुआ। अब देखते हैं क्या इसमें कोई पैटर्न चल रहा है। +2 +2 +5 +4 +2 +4 +2 +4 +2, 3 ठू एक जैसे हैं, एक ठू अलग है, ये वाला हम लोग का सही जाएगा जो कि विजातीय है। इन लोग की जात से वो अलग है, इन लोग की जात में +4 +2 का पैटर्न है, +4 +2 का पैटर्न है, +4 +2 का पैटर्न है, इसमें +2 +2 का पैटर्न है। इस वजह से ए वाला जो ऑप्शन है वो विजातीय है, ठीक है। इसका बताइए। निम्नलिखित अक्षर समूहों में से एक में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या घटते क्रम में है। अक्षर समूह को पहचानिए। अक्षर समूहों में ये भी एक अक्षरों का समूह है, ये भी अक्षरों का समूह है, ये भी अक्षरों का समूह है, ये भी अक्षरों का समूह है।
आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या घटते क्रम में है। मतलब ये जो छोटे छोटे नंबर लिखा गया ना, किसी एक ऑप्शन में या किसी एक अक्षर समूह में, वो घटते क्रम में उसी को पहचानना है। आइए देखते हैं किसमें घटते हुए क्रम में है, किसमें नहीं। तो वी का है बाऊ 22, क्यू का है 17, एम का 13, जे का 10, एच का 8। इसमें क्या है 15, 10, 5, 2, 7। इसमें यू का 21, एन का 14, एस का 19, ओ का 15, बी का 2। यू का 21, पी का 16, जी का 7, आई का 9, जी का 7। बोलो हाँ कि ना। क्वेश्चन कहा था कि अक्षरों की संख्या घटते क्रम में है, तो 22 से 17 घटा, 17 से 13 घटा, 13 से 10 घटा, 10 से 8 घटा, यानी ये घटते क्रम में है। तो क्वेश्चन के हिसाब से तो यही लग रहा होगा कि ये ऑप्शन सही है। अन्य 3 में क्या कोई बुराई है वो भी देख लेते हैं। 15 से 10 घटा, 10 से 5 घटा, बहुत बढ़िया। 5 से 2 घटा, ठीक है, लेकिन 2 से 7 ये बढ़ गया, और इसी वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। 21 से 14 घटा, 14 से 19 बढ़ गया भाव, तो ये भी नहीं हो सकता। 21 से 16 घटा, 16 से 7 घटा, 7 से 9 बढ़ गया, तो ये भी वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा था कि आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या घटते क्रम में है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो घटते क्रम में है। कैसे घटते क्रम में? पहले तो इसमें बढ़ भी गया उसी। दूसरा आप देखोगे अगर -5, 17 5 22, फिर -4, 17 में से 4 गया 13, फिर 13 में से 3 गया 10, 10 में से 2 गया 8। ये जो छोड़े गए संख्या है वो भी एक घटते क्रम में है, तब ना घटते हुए एक सीरीज हम लोग को मिली। तो हर हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। बात समझ आ रही है आप लोग को? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। आगे बढ़े। लो, विजातीय का चयन करें, बताइए इसका क्या होगा, क्या हो सकता है? किसी एक को अलग छांटिए, फटाफट नाम एक आंसर बताओ। आप लोग बैठा करिए जब मोबाइल लेके, तो हमको लग रहा है, हमको तो नहीं लगता कोई होगा ऐसा जो पेन पेपर लेके बैठता होगा। ऐसे नोटिफिकेशन आया, परिवर्तन क्लासेस का कौन सा जी है? आदिल सर जी। अच्छा, क्या पढ़ा रहे हैं देख लें। अच्छा, ये पढ़ा रहे हैं, बस हो गया है ना। तो पेन पेपर लेके बैठा करो आप लोग, और हम भी कोशिश करेंगे कि रेगुलर ही आए। कुछ ना कुछ टेक्निकल होता रहता है उतना, बाकी रेगुलर बने रहेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ, और जो भी चीज़ें लाएंगे वो ऑथेंटिक चीज़ें रहेंगी, प्रीवियस ईयर रहेगा, और पैटर्न अपनी तरीके से समझेंगे कि किस हिसाब से करना है कैसा। चलो, विजातीय कैसे छांट सकते हैं? तो 13 दूनी 32, 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूनी 26, 6 प्लस 6, यहाँ पे 24 दूनी 48 प्लस 3, 15 दूनी 30 प्लस 12। मतलब गुणा करके तो कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। और क्या हो सकता है? 13 भाज्य नंबर है, 32 भाज्य नंबर है, ठीक है। 24 51 दोनों भाज्य है, ये भी पैटर्न नहीं हो सकता। 15 भी भाज्य, 42 भी भाज्य। और क्या हो सकता है भाई? गपशप में कोई भी टॉपिक कहीं से भी उठा सकता है, तो अप्रोच लगाना है कि क्या हो सकता है। सम विषम, एटू सम एटू विषम, एटू सम एटू विषम, एटू विषम एटू सम, एटू विषम एटू सम, सबका पैटर्न सेम ही है, सम विषम का। और क्या होगा? गुणा भाग तो हो नहीं सकता। अगर अक्षरों को हम जोड़ें तब क्या बनेगा? 3 और 2 जोड़ने पे 5 आएगा, 3 और 1 जोड़ने पे 4 आएगा, ठीक है। 5 और 1 जोड़ने पे कितना आएगा बाबू? 6 आएगा। 2 और 4 जोड़ने पे 6 आएगा, 4 और 2 6, 5 1 6, 7 2 9, 5 4 9। क्या इसमें कोई पैटर्न बना? हाँ, तो देखो, ये दोनों जोड़ने पे समान, 4 और 2 6, 5 1 6 जोड़ने पे समान, 5 1 6, 4 2 6 जोड़ने पे समान, यहाँ पे जोड़ने पे 3 2 5, यहाँ पे जोड़ने पे 3 1 4, ये 5 आया, ये 4 आया। अन्य सब में देखोगे जो जो भी है वो एक दूसरे के समान जोड़ने पे आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा वो अन्य से अलग होगा, या अन्य से विजातीय होगा। अन्य जातियां जो इन लोग की हैं, इन जातियों में ये मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन जाएगा ए। विजातीय का चयन कीजिए, यानी 9वें का जाएगा ए। आगे बढ़े। 10वां क्या कह रहा है देखिए, उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। आप लोग का वर्गीकरण में क्वेश्चन का प्रकार ही यही होगा कि खाली 4 ऑप्शन देगा, 3 एक जैसे होंगे, एठू अलग छांटना होगा। छांट के बताओ कौन सा अलग है, बताइए क्या हो सकता है? क्या इनके बीच कुछ संबंध बन सकता है? बताइए। 22 34, 11 22, 11 12, 25 42, 17 24।
क्या इससे ये पूरा कटेगा? अगर हम जोड़ की अप्रोच लगाएं कितने का अंतर है इनके बीच में, तो कितने का अंतर आ रहा है भाई? 22 2 24 10 34 प्लस 12 का। यहाँ पे इनके बीच कितने का अंतर है? तो एक ही का अंतर है। 25 और 42 के बीच में कितने का अंतर है? तो 25 और 7 22 यानी 27 का अंतर है। 27 नहीं 17 का, सॉरी 17 का अंतर है। 17 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है? 7 का। 7 17 1 और 12, 7 17 1 12। अगर यहाँ भी कुछ ऐसा मिलता जो अभाज्य होता, या इन दोनों के बीच में कोई एक अभाज्य मिल जाता, तो तीन एक ऐसे होंगे कि उनके बीच जो अंतर है वो अभाज्य संख्या का अंतर है, एक में भाज्य का है। ऐसा तो कुछ मिला नहीं। और अप्रोच क्या लगा सकते हैं हम लोग? तो ये क्या गुने के आसपास जा रहा है? ये 22 दूनी 44 होगा, लेकिन है 34 माइनस 10, ठीक है। 11 दूनी 22 होगा, लेकिन है कितना? 12 माइनस 10। चलो गुणे 2 माइनस 10 पे कुछ बन रहा है हम लोग का। 25 दूनी 50, 50 माइनस कितना है? ये 8 है, ठीक है। कहीं ये भी गुणे 2 माइनस 8 बन गया तो भी नहीं हो पाएगा। 17 दूनी 34, वाह भाई, 34 में से 10 गया 24। पता क्या चला कि हर एक ऑप्शन में जो दूसरा वाला नंबर लिखा है, पहले वाले का गुणा 2 माइनस 10 है। पहले वाले का गुणा 2 11 दूनी 22, 22 में से 10 गया 12। सी वाला 25 दूनी 50 माइनस 8 42। डी वाला ऑप्शन है 17 दूनी 34, 34 में से 10 गया 24। यानी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो गुणे 2 माइनस 10, गुणे 2 माइनस 10, गुणे 2 माइनस 10 पे आधारित है। लेकिन सी वाला जो ऑप्शन है वो गुणे 2 माइनस 8 वाले पैटर्न पे है, जो कि अन्य तीन से अलग हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन जाएगा सी, ऑप्शन जाएगा सी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, इसका बताइए। उस एक का चयन करें जो अलग है। 64 216 216 512 125 343 343 728। देखते ही लग गया होगा कि ये कहीं ना कहीं हर जितने भी नंबर लिखे हैं लगभग सब क्यूब के ही आसपास के दिख रहे हैं, या क्यूब दिख रहे हैं। तो ये 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब भी है। चूंकि आगे क्यूब है तो हम क्यूब को ही लेंगे, तो 4 का क्यूब और 216, 36 चक्का 216, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 9 का क्यूब 729 होता है 728। ये पूर्ण क्यूब है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन सही चला जाएगा। कहीं ना कहीं डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि 9 के क्यूब का -1 है, तो उस पैटर्न पे कोई भी आधारित नहीं है। ये +2 का क्यूब जोड़ के, ये भी +2 का क्यूब किया है जोड़ के, दो यहाँ भी 2 जोड़ के किया है, यहाँ भी 2 जोड़ के करता, लेकिन उसमें से -1 किया है। तो ये जो डी वाला है वो अन्य से अलग है, उसी की पहचान करना था हम लोग को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, एनटीपीसी सिविल 2 लेवल 2 का क्वेश्चन है। बताइए कौन सा सही है? 82 26 50 68 729 125 343 512, कौन सा एक अलग है? अगर हम लोग ध्यान दें तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि ये जो पहला वाला नंबरवा है, जो बाद में लिखा गया नंबर है, ये कहीं ना कहीं होल क्यूब है कितने का? 9 का क्यूब। 125 जो है वो कितने का है? 5 का क्यूब। 343 जो है वो कितने का है? 7 का क्यूब है। 512 कितने का है? तो 8 का क्यूब है। इतने में तो समानता दिख रही है। पहले वाले नंबर का क्या हो सकता है? तो ये 9 9 81, इसी के स्क्वायर, इसी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 + 1 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 का क्यूब था तो ये 5 का स्क्वायर है, 5 25, लेकिन +1 करके लिखा है। 7 का ये क्यूब है तो ये 7 का स्क्वायर 7 7 49 और एक जोड़ के 50 किया, तो यहाँ भी वही होना चाहिए था। 8 × 64, 8 का स्क्वायर 64 + 1 65 होना चाहिए, लेकिन ये 68 है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो अन्य तीन से अलग है, वही वाला हम लोग का सही आंसर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया पूछता है। रेलवे ही एक ऐसा है जो एग्जाम लेता अपने। हम रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का हर एक चैप्टर का कोई भी ऐसा रूल नहीं बचता है जो रेलवे पूछता ना हो। किसी ना किसी शिफ्ट में वो पूरा दौड़ा के पूरी रीजनिंग या छान के क्वेश्चन पूछता है। रेलवे, रेलवे कोना कोना छान डालता है रीजनिंग का, है ना।
तो आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका। अभी तक हम लोग नंबर में घूम रहे थे, अल्फ़ाबेट में घूम रहे थे। अब इसका बताइए, वह शब्द चुने जो अन्य तीनों से भिन्न हो। कपटी, ईमानदार, समर्पित, निष्ठावान। बताएं कौन सा सही होगा वो, फटाक से बताइए कौन सा सही होगा। तो कपटी, ईमानदार, समर्पित और निष्ठावान। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं एक ईमानदार जो है, ईमानदार एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है, समर्पित भी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है, निष्ठावान भी एक पॉजिटिव पर्सनालिटी है। लेकिन ये जो कपटी है, कपटी ये जो है एक निगेटिव व्यक्तित्व को दिखाएगा, नकारात्मक व्यक्तित्व के गुण है एक कपटी। तो ये वाला अन्य तीन से भिन्न है, ऑप्शन जाएगा ए। आगे आते हैं, वह आकृति चुने जो दूसरों से अलग है। बताए थे ना वो, इसमें कोई भी टॉपिक उठा सकता है, कुछ निश्चित नहीं है कि इसमें इसके अंतर्गत ही क्वेश्चन देगा या ऑप्शन जो देगा वो इसी से देगा। गपशप नाम ही इस चैप्टर का, वर्गीकरण। उसमें वो ऑप्शन में कुछ डाल सकता है, कहीं से भी टॉपिक उठा सकता है। गपशप जब आप लोग करने इकट्ठा होते हैं, पता होता है कि इस टॉपिक पे आज चर्चा होनी है? नहीं, बस इतना पता है कि खाना खा के इकट्ठा होना है बाबा की दुकनिया पे। बाबा बंद के दिलका हो तनी देवा, जो भी मान मसाला लेना होता है, और वहीं पे आप लोग कोई भी टॉपिक उठा देते हो। सेम बात यहाँ भी है। वह आकृति चुनी जो दूसरों से अलग है। चलो, पहले वाले में 4 चिन्ह है, दूसरे वाले में भी 4 चिन्ह, तीसरे वाले में भी 4, पांचवे वाले में भी 4 आकृति दिखेगी। ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को ये मिलेगा देखने को कि इसमें गुड़ा है। अच्छा, व्हाइट है इस वजह से नहीं चल रहा है, वो लाल ले लेते हैं। इसमें गुड़ा 4 चिन्ह, गुड़ा भाग, गोला और स्क्वायर, गुड़ा भाग, गोला और स्क्वायर। इसमें भी भाग तो है, लेकिन गुणा की जगह पे क्या आ गया, प्लस। इसी वजह से ये भिन्न है, इसी वजह से ये भिन्न है। और कुछ क्या हो सकता है? ध्यान तो सबसे पहले यही जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, एक दूसरे के विकटता है, अन्य सब में विकटता नहीं है, ठीक है। लेकिन देखने में जो सबसे पहला आप लोग को अलग दिखे या विसंगतता दिखे या विजातीयता या सबसे पहले जो अंतर दिखे कि अन सबसे अलग है, ऊपर ऊपर से ही देखना है, ऊपर से ना दिख रहा हो तब डीप जाना है। जब ऊपर से ही देखेंगे तो दिखेगा अरे भाई इसमें तो ये गुड़ा है, सब में इसमें प्लस आ गए तो ही सबसे अलग है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते कि इन दोनों में एक दूसरे की विकटता है, इसमें बराबर, इसमें बराबर, इसमें बराबर है। लेकिन अन्य चिन्ह जब अलग बन गया तो इस पे हम लोग को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी वाला जो है वो अलग है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के 2021 के एनटीपीसी में पूछा हुआ है। इसका बताइए, 2439, 1236, 1113 और 2336, इसमें से जो अन्य से अलग है वही छांटना है। कौन सा हो सकता है बताइए? बड़ा नंबर है तो क्या सभी भाज्य हैं? हाँ भाई, 113 को छोड़ दिया जाए, एक एक दो तीन एक चार, नहीं कटेगा 113, बाकी सब कट जा रहे हैं। क्या 2 से सब कटेंगे? 2 से 2 कट रहा है, 2 नहीं कट रहा है। 2 से ये कटेगा, 2 से 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 3 से 2 से 2 कट रहे हैं, 2 नहीं कट रहे हैं। 3 से देख लेते हैं, 4 2 6, 3 9 9 4, सॉरी 3 से विभाजन में क्या करते हैं, डिजिट जोड़ते हैं। 3 से कट गया तो पूरा नंबर कट जाएगा। 9 3 12, 12 4 16, 16 2 18, जोड़ने पे 18 आ रहा है, मतलब ये 3 से कटेगा। 6 3 9, 9 2 11, 12, 12 जोड़ने पे आ रहा है, 3 से कटेगा, ये भी ठीक है। 3 और 3 6 जोड़ने पे आ रहा है, 3 3 6, ये भी 3 से कट रहा है। 6 3 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 जो आ रहा है वो 3 से नहीं कट रहा है। और इस आधार पे ये ऑप्शन डी वाला जो है वो अन्य 3 से अलग हो जाएगा, ठीक है ना, अन्य 3 से अलग हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? आगे बढ़ें, इसका बताइए। विजातीय का चयन कीजिए। कुछ आप लोग को समीकरण दे दिया है, बी से कुछ चिन्ह गायब हो, उस चिन्ह में क्या आ सकता है कि जिससे वो सही हो, या 3 ठो कोई जाके सेटिस्फाइड हो जाए, 1 ठो अलग होगा, वही आंसर जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले 22 आ सकता है कैसे, तो जोड़ने पे ही देखें। अगर 7 3 10 4 14, 14 और 8 22, मतलब इन सबको अगर हम जोड़ें तो 7 3 10 4 14 और 14 और 18 22, 14 और 8 22 लिखा है। 5 4 9, 9 2 11, 11 और 5, 5 4 9 तो 11, 11 5 16 आना चाहिए। 51 लिखा, मतलब जोड़ वाली चीज़ यहाँ नहीं लग रही है। यहाँ पे
7 4 11, 11 9 20, 20 और 3 23, यहाँ पे आ गया 23, 6 5 11, 11 8 19, 19 और 9 28, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन बी वाला जो है अन्य सबसे अलग है। अन्य सारे ऑप्शन जो हैं वो जोड़ के लिखे गए हैं 22, 23, 28, लेकिन इस वाले में ये जोड़ नहीं हुआ है, 51 पता नहीं कहाँ से आ गया, तो ऑप्शन बी वाला जो है वो अलग होगा। बताइए इसका क्या हो सकता है? 165, 159, 143, 187, बताइए कौन सा होगा? 5 1 6 6 12, 9 1 10 5 15, 3 1 4 4 8, 7 1 8, 8 16, बताओ भाज्य भाज लगाएंगे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि दो दो मैच कर जाएगा। सम विषम लगाएंगे तो सारे के सारे विषम है। आगे क्या हो सकता है? अगर हम जोड़ें सबको तो 5 1 6 6 12, 9 1 10 5 15, 3 1, अच्छा अगर आप लोग ध्यान देंगे कहीं ना कहीं तो मिलेगा 5 और 1 6, बीच वाला है। 9 1 10 यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ पे 3 और 1 4 बीच में लिखा है, 7 और 1 8, मतलब साइड साइड वाला जोड़ के बीच वाला लिख दिया है। तीन ऑप्शन में 1 2 और 3, लेकिन इस वाले में वो चीज़ नहीं मिली, तो ऑप्शन बी वाला जो होगा वो अन्य से अलग होगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 1 10 जोड़ने पे नहीं है, बाकी 5 1 6, 3 1 4, 7 1 8, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एनटीपीसी में पूछा है, CBT 1 2021। इसका बताइए, बताइए श्रृंखला क्वेश्चन दे दिया, ये सीरीज का क्वेश्चन है। खैर सीरीज में आप लोग को इतना पता होना चाहिए बाबू कि जब भी हम लोग सीरीज लगाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कि सीरीज तेजी से भाग रही है या आराम से। अगर सीरीज तेजी से बढ़ रही होती है तो देखते हैं कितने का गुणा करा रहा है या उसके आसपास कितना जोड़ हटा के लिख रहा है। अगर सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही होती है तो देखते हैं क्या जोड़ के वो आगे बढ़ रहा है। अब कम से कम 3 स्टेप चेक करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि कितना जोड़ना है हम लोग को। 3 स्टेप क्यों? क्योंकि 2 स्टेप से हम लोग को 1 2 4, 2 स्टेप यहाँ से हम लोग को मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, +1 भी हो सकता है, गुणे 2 भी हो सकता है, यहाँ से +2 भी हो सकता है, गुणे 2 भी हो सकता है। आगे के लिए हम लोग को 3 आंसर मिलेगा। अगर 2 स्टेप पे हम डिसीजन लेने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है कि +1 +2 यहाँ +3 हो, तो इस हिसाब से आंसर तो 7 आना चाहिए। हो सकता हो 1 गुणे 2, 2 गुणे 2, गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे गुणे 2 करेगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो 2 आंसर मिलेंगे। इसी वजह से सीरीज सॉल्व करते समय जब तक 3 स्टेप पे हम लोग नज़र ना बना ले तब तक डिसीजन नहीं लेंगे। सेम कहानी यहाँ भी करेंगे। तो 4 से 7 सीरीज तो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि 4 से 7, 7 से 13, 13 से 26, 26 से 49, तो जोड़ के पहले देख लेते हैं। +3 हुआ, यहाँ से 7 6 13 +6 हुआ, आगे कितना ऐड किया भाई? 13 ऐड कर दिया, तो 3 6 हो सकता हो यहाँ 9 ऐड करता, या 3 6 दूनी 12 ऐड करता। अगर 9 ऐड करता 13 और 9 कितना आता? 13 और 9 22 आ जाता, 22 तो है नहीं। अगर 12 ऐड करता, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 और 13 25 आना था, यहाँ 26 आया है। आगे अगर इसी पैटर्न पे हम देखें, 12 दूनी 24, 5 4 9, 2 2 4 49 आ जाता। मिला जुला के बात ये है कि जो 26 दिया है, 26 ये वाला एक ऐसा टर्म है जो इस सीरीज से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, 1 मिनट पाओ, मोजा निकाल लें थोड़ा। तो यहाँ पे अगर 25 होता तो हम लोग का बैठ जाता। अच्छा अगर हम लोग किसी को लग रहा हो कि सर तेजी से भाग रही सीरीज, हम तेजी से मांग के चल सॉल्व करें, तब भी बात वही आएगी। क्या आएगी? 4 दूनी 8, गुणे 2 -1, 7 दूनी 14, -1 13, तो 13 दूनी 26, -1 लिखता, 25 आना चाहिए था। आगे क्या होता? 25 दूनी 50, -1 49 लिखा है, 49 दूनी 98, -1 97 लिखा है। मिला जुला कि 26 जो है, 26 श्रृंखला से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। वैसे पूछिए तो ये सीरीज का क्वेश्चन है। खैर आ गया तो देख लेते हैं इसको भी। इसका बताइए, उस विकल्प का चयन करें जो विषम है। विषम है का मतलब ऐसा नहीं कि जो विषम नंबर आए, विषम का मतलब अलग है, ऑड, उन सबसे अलग है। बताइए क्या है ये? 62/15, 49/12, 65/16 और 37/9। ध्यान अगर आप लोग देंगे तो देख को लगेगा कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। भिन्न जो होते हैं, भिन्न, 2 मिनट ध्यान देना, भिन्न 3 तरह के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे अपने एकेडमिक में। भिन्न कितने प्रकार के? तो 3। पहला होता है
उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और तीसरा जो होता है आप लोग का मिश्रित भिन्न। हमको लग रहा है यही 3 होता है। अन्य आधार पे ही बांटा जा सकता है, उचित, अनुचित और मिश्रित। डीएलएड में क्लास लेने पे हमको जानकारी है कि ये 3 तरह से हम लोग बांट सकते हैं। उचित किसको कहते हैं? जिसका अंश कम हो और हर उससे बड़ा हो, हर बड़ा हो तो कहलाएगा उचित भिन्न, यानी 1/2, 2/3, 4/5। इसमें क्या अंश छोटा है हर से, जिसमें अंश ऐसे लिख सकते हैं, अंश हर से छोटा होता है उसी को कहते हैं क्या? उचित भिन्न, है ना, क्योंकि उसको दिखाने का और कोई तरीका नहीं हो सकता उचित भिन्न। दूसरा अनुचित क्या होता है? जिसमें हर बड़ा हो जाए, जिसमें हर छोटा हो जाए, अंश बड़ा हो जाए, अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो। जैसे 3/2, 4/2 या 4/3, 5/3, ये क्या? अनुचित भिन्न है। भिन्न को रखने का ये तरीका नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। तो इस अनुचित भिन्न को बदल के हम लोग मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। ये क्वेश्चन डीएलएड के एग्जाम में पूछता है कि अनुचित भिन्न को हम बदल सकते हैं मिश्रित भिन्न में, उचित भिन्न में, अनुचित भिन्न में या किसी में नहीं। तो मिश्रित भिन्न को हमेशा बदलें, अनुचित भिन्न को बदलेंगे तो मिश्रित भिन्न मिलेगा, मिश्रित भिन्न को बदलेंगे तो अनुचित भिन्न मिलेगा। ठीक है ना? तो ये हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है, टॉपिक पे आते हैं अपने। हम लोग में दिया क्या है कि ये जो क्वेश्चन ऑप्शन में रखा हुआ है ये, वो क्या है? अनुचित भिन्न है। अगर हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलें तो क्या मिलेगा? 15 चौके 60, 4 सही 2/15, बोलो हाँ कि ना। दूसरा 12 चौके 48, 4 सही 1/12, 16 चौका 64, 1/65, 4 सही 1/16, 9 चौक 36, 4 सही 1/9। मिला जुला के अगर आप लोग ध्यान दोगे, जब इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो सब में 4 सही 4 सही 4 सही पूर्ण नंबर 4 ठू मिल रहा है, और उसके बाद सब में 1/15, 1 करके आया है, 1/12, 1/16, 1/9, ऊपर जो बचा यहाँ 2 बच रहा है, यानी यही वाला जो है वो अन्य सबसे अलग है, इन लोग के जैसा देखने में नहीं लग रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसमें 4 से 1/12, 4 से 1/16, 4 से 1/9 आया है, मतलब ये इसके 4 गुने से 1 अधिक है, ये भी इसके 4 गुने से 1 अधिक है, 12 चौक 48, 1 से भी 4 गुने से अधिक है, लेकिन ये इसके 4 गुने से 2 अधिक है, इस वजह से ये वाला अन्य 3 से अलग होगा। बताइए, दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए अक्षर समूहों के आधार पर उस अक्षर का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अन्य 3 से भिन्न है, H ठीक है, Y ये भी ठीक है, M W, बताइए कौन सा आंसर होगा?